नमस्कार, मैं रवि आसलीवाल। खबरा प्रदेश की में आपका स्वागत है। पेश अपने देश व राजस्थान की सकारात्मक खबरों के साथ खबरा प्रदेश की। देश में कोरोना वायरस मरीजों के दुगने होने की रफ्तार थोड़ी धीमी हुई है। देश में कोरोना वायरस मरीजों के दुगने होने की रफ्तार स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पहले 12 दिन में मरीज दोगुने हो रहे थे और पिछले 3 दिन में यह दर 13.9 दिन रह गई है। प्रवासियों के कारण अब शहरों के मुकाबले गांवों में भी कोरोना कहर बरपा रहा है। राजस्थान में गुरुवार को कोरोना वायरस से संक्रमित सबसे ज्यादा 206 नए पॉजिटिव मिले हैं। इनमें से 93 प्रवासी हैं। अब तक कुल 23 जिलों में 267 प्रवासी रोगी मिल चुके हैं। राजस्थान में गुरुवार को 4 मौत भी हुई। केंद्र सरकार ने लगातार दूसरे दिन गुरुवार को प्रवासी मजदूरों, रेहड़ी पटरी वाले स्वरोजगार और छोटे किसानों के लिए 3.16 लाख करोड़ रुपए की घोषणाएं की। अब प्रवासियों को 2 माह अनाज मिलेगा और प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल या गेहूं, परिवार को और 1 किलो चना मिलेगा। 8 करोड़ प्रवासियों को जिनके पास राशन कार्ड नहीं है वह भी अनाज के हकदार होंगे। इसके लिए राज्य सरकार प्रवासी मजदूरों की पहचान कर उन्हें राशन वितरित करेगी। इस पर केंद्र सरकार ने 3500 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान रखा है। नाबार्ड के जरिए कर्ज देने के लिए 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त फंड की व्यवस्था की गई है। नाबार्ड 90,000 करोड़ रुपए पहले से ही दे रहा है। इससे 3 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों को शामिल किया जाएगा। रेहड़ी पटरी वालों के लिए 5,000 करोड़ रुपए की विशेष ऋण सुविधा दी गई है। इससे एक व्यक्ति को 10,000 रुपए तक का कर्ज दिया जाएगा। इसके अंतर्गत 50 लाख लोग लाभान्वित होंगे। वहीं राजस्थान हाईकोर्ट ने लॉकडाउन के दौरान मार्च, अप्रैल और मई माह के निजी स्कूलों की फीस माफ कराने से इनकार कर दिया है, लेकिन यह भी कहा है कि इन 3 माह की फीस जमा नहीं होने पर किसी भी विद्यार्थी का नाम नहीं काटा जाएगा। लॉकडाउन के बाद ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए सरकारी कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम लागू रह सकता है। इस बारे में कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय ने दिशा निर्देशों का मसौदा सभी केंद्र विभागों को भेज दिया है, जिस पर उन्हें 21 मई तक प्रतिक्रिया देनी है। भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद यानी ICMR ने कोरोना जांच के लिए स्वदेशी एंटीबॉडी टेस्ट किट बनाई है। पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी इसे मंजूरी दे चुका है। इसे कोविड कवच एलाइजर नाम दिया गया है। यह 2.5 घंटे में 90 सैंपल जांच कर सही नतीजे दे सकती है। लॉकडाउन के बाद लोग घरों से निकलने लगे हैं। इस प्रकार जयपुर की सड़कों पर भी चहल पहल बढ़ने लगी है। वहीं ट्रैफिक व्यवस्था गड़बड़ होने के कारण अब 50% ट्रैफिक सिग्नल और पॉइंट चालू कर दिए गए हैं। पुलिस का कहना है कि 3-4 दिन में सभी ट्रैफिक पॉइंट व सिग्नल चालू कर दिए जाएंगे। जयपुर में चलने वाली JCTSCL की लो फ्लोर बसों के संचालन के लिए भी गाइडलाइन तैयार की जा रही है। गाइडलाइन के अनुसार बस में थर्मल स्कैनिंग के बाद ही यात्री बैठ सकेंगे। 1 चक्कर के बाद बस को और 3 घंटे में बस स्टॉप को सैनिटाइज किया जाएगा। यात्रियों को मास्क लगाना आवश्यक होगा और बसों में सीटों के 50% यात्री ही बैठ सकेंगे। बस में भी मास्क लगाना आवश्यक होगा और बस स्टॉप, टर्मिनल पॉइंट और बसों के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। कोरोना से होने वाली अब मौत पर अस्पताल प्रशासन को प्रवेश से लेकर मौत तक पूरा ब्यौरा देना होगा। इसमें प्रवेश, डिस्चार्ज, रिकवर और अन्य गंभीर बीमारी भी बतानी होगी। लॉकडाउन उल्लंघन में जयपुर पुलिस ने 1042 लोगों को गिरफ्तार किया है और 16,559 वाहन जब्त कर चुकी है। श्रमिक और 15 स्पेशल ट्रेनों के संचालन के साथ ही अब वंदे भारत अभियान के तहत जयपुर से चुनिंदा शहरों के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट शुरू की जाएगी। इनमें विदेशों में फंसे प्रवासियों को लाया जाएगा और वहीं एयर इंडिया की तैयारी के अनुसार 11 फ्लाइट जयपुर भी आएगी। यह फ्लाइट 21 मई से जयपुर पहुंचना शुरू हो जाएगा। रेलवे ने 30 जून तक यात्री ट्रेनों की टिकट बुकिंग रद्द कर दी है। यह टिकट
25 मार्च से पहले बुक किए गए थे। टिकट के पैसे यात्रियों के खाते में भेजे जाएंगे। श्रमिक स्पेशल के अलावा नई दिल्ली से 15 स्पेशल ट्रेनें चलती रहेगी। इन 15 दिनों में अगले 7 दिनों के लिए 2 लाख से ज़्यादा यात्रियों ने 45 करोड़ रुपए से ज़्यादा के टिकट लिए हैं। लाभांश, बीमा, भुगतान, किराया, पेशेवर शुल्क तथा संपत्ति की खरीद पर टीडीएस टैक्स में 25% की कटौती गुरुवार से लागू हो गई है। उत्तराखंड में लॉकडाउन के बीच भगवान बद्रीनाथ मंदिर के कपाट शुक्रवार यानी आज सुबह 4:30 बजे खोले जाएंगे। उनका अभिषेक किया जाएगा। पांडुकेश्वर से बद्रीनाथ के लिए गुरुवार को कुबेर, उद्धव आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी तथा तेल कलश लेकर मुख्य पुजारी बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना हो गए। लॉकडाउन के बीच जीएसटी अदा करने में दिक्कत पर सरकार ने बड़ी राहत दे सकती है। सूत्रों के अनुसार कारोबारियों को जीएसटी जमा कराने के लिए यह मई का विकल्प मिल सकता है। हालांकि यह विकल्प चुनने पर बकाया राशि पर ब्याज का प्रावधान भी हो सकता है। राजस्थान में स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी कॉलेज तक के करीब 30 लाख विद्यार्थियों के लिए राहत की खबर है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 12वीं की परीक्षा जून के अंत तक या जुलाई के पहले सप्ताह में कराने की तैयारी कर रहा है। वहीं राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने गुरुवार को कहा कि प्रवासी मजदूरों का पैदल अपने घरों के लिए रवाना होना अत्यंत पीड़ादायक है। राज्य सरकार इसकी सभी व्यवस्थाएं करेगी जिनसे इनको घर जाने के लिए पैदल चलने की पीड़ा नहीं झेलनी पड़े। उन्होंने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि मजदूर पैदल जाते हुए दिखे तो उपखंड अधिकारी जिम्मेदार होंगे। उन्होंने कलेक्टरों को सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे श्रमिकों के लिए विशेष शिविर खोले जाएंगे। इनमें भोजन, पेयजल सहित अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। इन व्यवस्थाओं के लिए उपखंड अधिकारी जिम्मेदार होगा। उन्होंने रोडवेज एमडी को भी निर्देश दिए कि कलेक्टरों की मांग के अनुरूप बसें उपलब्ध करवाएं। सुप्रीम कोर्ट जजों के बाद अब वकीलों को भी बहस के दौरान काला कोट व काला गाउन नहीं पहनना होगा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने गुरुवार को एक आदेश जारी कर देश के सभी हाई कोर्ट अधीनस्थ अदालतों के वकीलों को केवल सफेद शर्ट व महिला अधिवक्ताओं को सलवार कमीज व सफेद साड़ी में बैंड पहनकर बहस करने को कहा है। रेलवे ने आईआरसीटीसी की वेबसाइट से टिकट बुक करने वालों के लिए पूरा पता लिखने का विकल्प जोड़ा है। इसका मकसद है कि भविष्य में कोई यात्री कोरोना रोगी मिले तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में आसानी से वह मिल सके और भविष्य में भी यह फीचर जारी रह सकता है। पुलिस कमिश्नर जयपुर ने सभी एसएचओ को आदेश दिए हैं कि इलाके में दुकानदार को जागरूक करें और मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी हो। सोमवार से मास्क नहीं लगाने, सार्वजनिक स्थान पर थूकने और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने वालों से जुर्माना वसूला जाएगा। प्रवासी श्रमिकों को उनके निवास स्थान तक पहुंचाने का सिलसिला जारी है। गुरुवार को भी 2 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का जयपुर स्टेशन से संचालित किया गया। सीबीएसई ने कॉपियों के मूल्यांकन को लेकर अब और भी सख्ती बरती है। अब अगर कोई शिक्षक कॉपी जांचने में गलती करता है तो वह बतौर जुर्माना शिक्षक से 50,000 रुपये वसूलेगा। कोरोना वायरस के बीच विंसी प्रीमियर T10 लीग के मुकाबले 22 मई से शुरू हो रहे हैं। वायरस के बीच यह पहला टूर्नामेंट है जिसमें गेंद को चमकाने के लिए लार के उपयोग पर बैन रहेगा। आईसीसी गेंद, लार और पसीने के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहा है। टीम इंडिया के बड़े खिलाड़ी जल्द ही आउटडोर ट्रेनिंग शुरू कर सकते हैं। यदि सरकार की ओर से 18 मई से लॉकडाउन में छूट मिलती है तो खिलाड़ी स्किल बेस्ड ट्रेनिंग शुरू कर सकते हैं। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे सहित 9 उम्मीदवार गुरुवार को निर्विरोध राज्य विधान परिषद के सदस्य चुन लिए गए। कोरोना लॉकडाउन में राहत के तहत केंद्र सरकार की ओर से ऊर्जा क्षेत्र को दिए गए 90,000 करोड़ के आर्थिक पैकेज का लाभ आम उपभोक्ता तक पहुंचाना राज्यों और बिजली कंपनियों की जिम्मेदारी है। इसके तहत स्थायी शुल्क में राहत और बिजली की लागत एवं खर्चों में कमी होना शामिल है। देश के उपभोक्ता संगठनों के शीर्ष संस्था सीसीआई ने यह बयान जारी करते हुए कहा कि केंद्रीय पैकेज का एक हिस्सा सीधे उपभोक्ताओं को हस्तांतरित किए जाने से संबंधित है। सीसीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अनंत शर्मा ने बताया कि पैकेज में विद्युत वितरण कंपनियों को स्थायी शुल्क में राहत दी गई है और बिजली की लागत दलों एवं खर्चों में कमी के कई उपाय भी किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि इसी अनुरूप बिजली कंपनियों को सभी श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं को यह राहत प्रदान करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि विभिन्न राज्यों में बिजली वितरण कंपनियां इसका लाभ उपभोक्ता तक पहुंचाए, इसे सुनिश्चित किए जाने की जरूरत है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।